हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। दिन रात मेहनत कीजिए, लगे रहिए, तभी आपको उसका परिणाम भी मिलेगा और वो भी पॉजिटिव मिलेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पिछला वीडियो जो हमने डाला था वो आपका विकास की अवस्थाओं से संबंधित था। विकास के अलग अलग स्तर और अवस्थाओं पे पूरी तरह डिस्कस किया था, और जिन भाइयों बहनों ने उसको देखा है बहुत अच्छे से, उसको वो समझ गए होंगे कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो किस किस स्टेज से गुजरती हैं और कितनी कितनी अवस्थाएं होती हैं। और उसके बाद हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं पे भी डिस्कस किया था उसके। और अब हम शुरू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एक करीब 15 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके, तैयारी हो सके। और ये जो क्वेश्चन है वो सन 2011 में सीटेट में आ चुके हैं। तो ये 2011 की सीटेट के क्वेश्चन हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर ही 2011 का लेके आई हूँ। 15-15 क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। कम से कम आपको यहाँ से 2 मार्क्स भी अगर मिलते हैं, 15 क्वेश्चनों में से अगर आपको 2 मार्क्स भी मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बस। और जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर साल के क्वेश्चन रिपीट तो ज़रूर होते हैं। एक एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होता है जो रिपीट होता है, तो बस इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझते जाइए। सीटेट रटने से नहीं निकलता है, सीटेट निकलता है समझने से। समझने से सीटेट निकलता है, तो आप उस पैटर्न को समझिए, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, बस पैटर्न समझ जाइए और आंसर तो आप अपने आप ही लगा लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लगा लेंगे। चलिए शुरू करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनको अवश्य देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास कभी समाप्त नहीं होता है और यह हमेशा चलता ही रहता है, निरंतर रूप से चलता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली, जो छोटी कक्षाएं हैं, प्राइमरी लेवल की कक्षाएं हैं, उनकी शिक्षण पद्धति जो है किस पे आधारित है? विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर? तो इसका ऑप्शन जो है वो ए राइट हो जाएगा, कि जो निचली कक्षाओं की जो शिक्षण पद्धति जो है वो विकास की अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चा जो होता है वो समवयस्कों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। वह दोस्ती अपने से बड़ों के साथ करने लगता है। अपने दोस्तों, अपना जो दोस्त बनाता है, अपने से कम उम्र और ज़्यादा उम्र के भी बन सकते हैं। तो ये समवयस्कों के साथ में दोस्ती करने लगते हैं। तो ये जो हो जाएगा आंसर आपका, हम किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, किशोर अवस्था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौनों की आयु कही जाती है, टॉय एज, किसको कही जाती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। तो ये आपकी कही जाती है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। इस पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो पूर्व बाल्यावस्था जो है, अर्ली चाइल्डहुड, वो आपके खिलौनों की उम्र कही जाती है। और इसी को हम टोली की उम्र भी कहते हैं, जिसमें बच्चा मित्र बनाना शुरू कर देते हैं और मित्रों के साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है दोस्तों? तो विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला,
या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला। क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा वैसे परिपक्व बनता जाता है बच्चा, और उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है, और ये उसका जो रिजल्ट जो होता है वो दिखाई भी देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें नहीं को देखना है। ठीक है, हमें इसको पहले ही टिक कर देना है कि असत्य है, सॉरी सत्य, हाँ असत्य है, क्योंकि सत्य नहीं है तो हम असत्य को ही टिक करेंगे, नहीं को हम उसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम हॉल में और हम सही को टिक कर देते हैं और नहीं को नहीं देख पाते हैं। तो इसको देख लेंगे। तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, और विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास बढ़ावा देने से कैसे हो सकता है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर स्टेज पे विकास जो है एक खतरे का रूप दिखाई देता है, एक डिफरेंट चीज दिखाई देती है हर स्टेज पे। और विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। आपका ऑप्शन जो होगा वो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है और ये गलत है, इसीलिए दोस्तों ये सही है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसको भी देख लेते हैं। ये इसे हम पहले नहीं को टिक करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। तो विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका जो सत्य नहीं है वो आपका है विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि विकास जो होता है वो सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये ऑप्शन आपका कट जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है, इसीलिए ये सही हो जाएगा, और बाकी के आपके ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी होती है? तो ये आपकी 7 से 12 वर्ष तक, या 2 से 7 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये आपकी जो होगी, ऑप्शन जो होगा हम ए के साथ जाएंगे, 7 से 12 वर्ष तक। जो बालकों की सोच जो अमूर्त होती है वो 7 से 12 वर्ष तक होती है, और जैसे ही हम परिपक्व होने लगते हैं और उत्तर वाले अवस्था में पहुंचते हैं, तो हमारी जो अमूर्त चीजें होती हैं वो मूर्त में बदल जाती हैं, और हम हर उस चीज का अनुमान लगाना सीख जाते हैं जिसके बारे में हम पहले सोच नहीं पाते थे। ठीक है, तो हम 7 से 12 वर्ष तक ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पे आधारित है? तो इसको देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किस पे सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकास तथा वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन के सांप्रत्य सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा,
कि बचपन जो है, बचपन की जो वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल, एकदम अलग है। बचपन की वृद्धि एक परिवर्तन की अनूठी अवधि है। इसके साथ आप बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। धीरे-धीरे वयस्कों के बराबर हो जाते हैं बच्चे, जैसे-जैसे उनका विकास होता जाता है, और बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है? ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएँगे। सॉरी, तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएँगे और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि मानी गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस में बनते हैं? इस पे हमने अभी-अभी डिस्कस किया था। आपको बताया था किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में समकक्षी या वयस्क से दोस्ती करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ए के साथ जाएँगे हम, किशोर अवस्था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या चीज़ का होना संभव है? तो उसको देख लेंगे। तो कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, और सी ऑप्शन है अब और कहाँ, अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमाएँ सीमित करना, या ऑप्शन डी में है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो आपकी 12 उम्र की जो 12 वर्ष की जो उम्र में बच्चा इतना अपने दोस्तों के लिए उत्तेजित रहता है कि अगर उसका क्लासमेट, उसका अगर सहपाठी क्लास में नहीं आया है, अगर वो उसने छुट्टी कर ली है, लीव पे है, तो उसको बहुत ही बेचैनी रहती है, और पूरा टाइम, फुल टाइम जब तक क्लास छूट नहीं जाता, स्कूल बंद नहीं हो जाता, तब तक उसको अच्छा भी नहीं लगता, उसको मिस करता रहेगा, और उसको उसके बारे में उसे याद करता रहेगा और बेचैन रहेगा। उसका जो मन जो है वो शिक्षा और पढ़ाई क्लास में भी नहीं लगने वाला होता है। तो जो 12 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी वाली होती है। मित्रता के लिए, टोली के लिए उनके अंदर जो उत्तेजना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्न में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। यह एक विकास का सिद्धांत नहीं है, और बाकी के आपके ऑप्शन सही हो जाएँगे। डी ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए ये सही है, क्योंकि हमने नहीं को पहले टिक किया है कि जो नहीं को देखना है, तो कौन-सा है? विकास मशीनी प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो सबसे जटिल अवस्था कौन सी है दोस्तों आपकी? तो सबसे जटिल, आपको भी पता है और बहुत अच्छे से, कि किशोर अवस्था आपकी सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि आंधी तूफान की उम्र कही जाती है, और इसमें खून का गर्म होना, बहुत ही लड़ाई झगड़ा, सब कुछ हीरो बनने की जो मनोवृत्ति होती है आपकी, इसी के अंतर्गत आएगी। और लड़का लड़कियों की आकर्षण, जो विरोधाकर्षण जो होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, और आपकी गोल्डन एज भी यही कही जाती है। गोल्डन एज इसी को कहते हैं, किशोर अवस्था को। तो ये था एक 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और आपको मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी। और एक भी क्वेश्चन आपका, अगर आपको 1 मार्क्स भी दिलाता है हमारी इस सीरीज से, एक भी क्वेश्चन एक भी मार्क्स आपको मिलता है, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। इससे बढ़ के हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।